हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। अब हम करेंगे कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़। ठीक है, जैसे इंडिया कंपैरिजन हम चाइना पाकिस्तान के साथ करेंगे। तो पहले हम इनका मतलब कि ओवरव्यू देखेंगे चैप्टर का। जैसे इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सेम 1947 को हुई थी। इंडिया की 15 अगस्त और पाकिस्तान की 14 अगस्त को। और चाइना रिपब्लिक ऑफ चाइना कब बना था? 1949 को। इसका 5 ईयर प्लान आया था इंडिया का 1951, पाकिस्तान 56 एंड जो चाइना का था 53, 1953 में आया था। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिफॉर्म्स थी वो सबसे पहले आई थी चाइना में 1978, पाकिस्तान में 1988 में आई थी। और जो रिफॉर्म्स थी इंडिया में 1991 में आई थी। जो इकॉनमी सिस्टम है इन तीनों का, ठीक है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का सेम है, एक मिक्सड इकॉनमी थी जिसमें प्राइवेट ओन और पब्लिक ओन दोनों सेक्टर होते हैं। ठीक है, तो जो चाइना का था वो स्टेटिज्म था। स्टेटिज्म जैसे कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, मीन्स के पॉलिटिकल सिस्टम इन विच इकॉनमी इज़ कंट्रोल्ड बाय स्टेट और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंट्रोल करती है सब, इसमें डेमोक्रेसी नहीं होती। ठीक है, तो इसको कमांड इकॉनमी भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद इन तीनों की सिमिलैरिटीज़ क्या थी तीनों की स्ट्रैटेजीज़ में? इनकी जो कोर मतलब मेन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी थी वो इकोनॉमिक प्लानिंग पर फोकस करना। मतलब जो प्लान बनाते ना 5 ईयर, उस पर इकोनॉमिक प्लानिंग पर फोकस करना इनका कोर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी थी। और सेकंड जो पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, उनको एज ए कोर सेक्टर मानकर चला जाता था। मीन्स के मेन फोकस ज़्यादा पब्लिक सेक्टर्स पर था। तो इनकी अभी डिफरेंट मतलब कि जो इनकी डिसिमिलरिटीज़ हैं वो स्ट्रैटेजीज देखेंगे हम। जैसे रिपब्लिक ऑफ चाइना कब बना था? 1949 को। इसकी इकोनॉमिक प्लानिंग आई थी 1953 को। इकोनॉमिक सिस्टम हमने पीछे पढ़ लिया है, स्टेटिज्म भी बोलते हैं, वो डिफाइन लर्न करनी है आपने। ठीक है, कंट्रोल्ड इकॉनमी भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा आ गया, ठीक है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ठीक है, जो 1958 में आया था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कब आया था? ठीक है, अब ग्रेट लीप फॉरवर्ड आया था 1958 को। ठीक है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड मतलब कि 2 पार्ट्स में बना हुआ था, रूरल एंड अर्बन के लिए। ठीक है, 1958 में चाइना में आया था फॉर इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एट फास्टर रेट। इसका मेन फोकस था ना ग्रेट लीप फॉरवर्ड का, मीन्स की इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को फास्टर रेट पर करना। पीपल्स इन दिस, ठीक है, अर्बन एरियाज में पीपल्स आर इनकरेज टू सेटअप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड ऑफ देयर होम्स। उनके घरों में जो बैकयार्ड बैक एरिया होता है वहाँ पर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करने के लिए इनकरेज करा जाता था। जी अर्बन के लिए था बच्चे। और जो मतलब रूरल एरिया में कम्यून सिस्टम अलाउड किया था, इम्प्लीमेंटेड इन 1958। द बोथ आर अंडर ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इंडस्ट्रीज एट देयर बैक एंड कम्यून सिस्टम की डिफाइन भी बच्चे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम्यून सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम ऑफ फार्मिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग। ठीक है, जिसमें कलेक्टिव फार्मिंग होती है ना, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? कम्यून सिस्टम। रूरल एरियाज़ में कम्यून सिस्टम लॉन्च किया था उन्होंने। और जो अर्बन एरियाज थे वहाँ पर बैकयार्ड में इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करने के लिए इनकरेज करा था। द बोथ आर अंडर ग्रेट लीप फॉरवर्ड। नाउ नेक्स्ट आ गया ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन। ठीक है ना, जे 1965 में माओ ज़ेडोंग स्टार्ट किया था, कल्चरल रिवोल्यूशन लेकर आया था वो लार्ज स्केल पर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रिवोल्यूशन मतलब जो स्टूडेंट्स आर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम रूरल एरियाज एंड कंट्री साइड। ठीक है, मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब वर्क के लिए और कुछ ना कुछ सीखने के लिए रूरल्स एरिया में भेजा जाता था। तो उसके अकॉर्डिंग था भी, अगर वो रूरल्स एरिया में जाएंगे, ठीक है ना, तो उनको क्या पता चलेगा? उनकी प्रॉब्लम्स पता चलेगी, तो फिर उनकी हेल्प कर सकते हैं जो डेवलपमेंट के पाथ पर लेकर जाएगा उनको। ठीक है, दिस हेल्प्स पीपल्स ऑफ चाइना टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ इकॉनमी एंड टू हेल्प अदर्स इन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट इसमें जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थी ना वो 2 फेजेस में आई थी। ठीक है ना, फर्स्ट फेज़ में इनका फोकस मेनली एग्रीकल्चर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड पर था। फर्स्ट फेज़ में रिफॉर्म्स किस में इंट्रोड्यूस करी गई? एग्रीकल्चर सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में एंड फॉरेन ट्रेड में। एग्रीकल्चर में बेसिकली उन्होंने क्या करा था, जो पीछे ग्रेट पॉलिटेरियन में वो करा था उन्होंने लीप फॉरवर्ड,
ग्रेट लीप फॉरवर्ड में जो उन्होंने विड्रॉल ऑफ कम्यून सिस्टम लॉन्च करा था, वो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में उन्होंने विड्रॉ कर दिया सिस्टम, ठीक है ना। अब इसमें क्या कर दिया, वो लैंड तो वापस ले ली, ठीक है ना, जो कम्यून सिस्टम में कलेक्टिव करी हुई थी, तो उसको एलोकेट कर दिया, एलोकेशन ऑफ लैंड टू जनरल पब्लिक हु वर अलाउड टू कीप ऑल द इनकम्स फ्रॉम द लैंड आफ्टर पेमेंट मिनिमम टैक्सेस, ठीक है ना। उन्होंने जो लैंड मिल के उनसे वापस लेकर वो लैंड एलोकेट कर दी सबको, ठीक है ना। तो उस पर जो इनकम होगी वो सभी मतलब पीपल्स अपनी रख सकते हैं, तो जो उसका उस पर मिनिमम टैक्सेस हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट को भी देने हैं। बाकी सारी इनकम जो होगी उस लैंड पर वो जनरल पब्लिक की होगी। तो उस पर जो मिनिमम टैक्सेस, सर्टन अमाउंट ऑफ टैक्सेस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ चाइना, वो पेमेंट करनी होती थी जनरल पब्लिक को। एंड अभी सेकेंड फेज़ में जो रिफॉर्म्स आई थी दैट वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, सॉरी, जो सेकेंड रिफॉर्म थी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में थी। फर्स्ट किस में थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड में। अब जो सेकेंड फेज ऑफ रिफॉर्म्स है वो किस में है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है ना। इसमें प्राइवेट फर्म्स एंड विलेज इंटरप्राइजेज वर अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स। पहले क्या था बच्चे, पब्लिक ओन्ड था सब कुछ, ठीक है ना, प्राइवेट्स वर नॉट अलाउड टू प्रोड्यूस, है ना। बट अभी उन्होंने सेकेंड फेज में प्राइवेट फर्म्स और विलेज इंटरप्राइज उनको भी अलाउ कर दिया कि आप भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड फेज़ में ही जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स थी ना, उसमें आया था ड्यूल प्राइसिंग सिस्टम। ड्यूल प्राइसिंग सिस्टम के लिए उन्होंने फिक्स्ड फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर obliged टू बाई एंड सेल फिक्स्ड क्वांटिटीज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट एट अ फिक्स्ड प्राइस बाय द गवर्नमेंट एंड द रेस्ट वर सोल्ड एंड परचेज एट मार्केट प्राइस। उन्होंने मिलकर जो भी प्रोड्यूस होती थी ना उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो फर्स्ट पार्ट है उसको फिक्स्ड क्वांटिटी मतलब है परसेंटेज, उसको फिक्स्ड प्राइस में जो गवर्नमेंट ने फिक्स करा है उस पर सेल करेंगे। जो बच गया पार्ट, ठीक है ना, सेल होने के बाद तो उसको मार्केट प्राइस जो भी होगा उस पर परचेज और सेल किया जा सकता है। एंड उसके बाद चाइना में उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप करी, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बेसिकली क्या है, मतलब मीन्स के जो एरियाज़ आर नॉट डेवलप्ड और बैकवर्ड, उनमें क्या करते हैं उनमें चीप लेबर, लो रेट ऑफ टैक्सेस, ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी इंसेंटिव्स मतलब लेस रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि जो मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट किए जा सके, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर सेटअप, इट इज़ अ रीज़न, ठीक है, जो वो रीज़न है जिसमें इंसेंटिव्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे कि चीप लेबर, लो रेट ऑफ टैक्सेस, लेस रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना। उसके बाद आ गया वन चाइल्ड पॉलिसी। वन चाइल्ड पॉलिसी बेसिकली चाइना में इंट्रोड्यूस हुई 1979 में। बेसिकली वन चाइल्ड पॉलिसी का मीन्स के जो मोटिव था टू स्लो द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो बेसिकली चाइना की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी, जो उनकी सेक्स रेशियो थी वो कम होगी, ठीक है, मेल पर 1000 फीमेल्स कितनी होती है वो कम होगी। उसके बाद 2016 में उन्होंने जो पॉलिसी डिसकंटिन्यू कर दी, ठीक है, इस पॉलिसी को भी कैंसिल कर दिया उन्होंने, बिकॉज दिस लेड टू वाइडन द गैप बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। मीन्स कि उनकी जो सेक्स रेशियो थी मेल्स पर फीमेल वो डिक्रीज़ हो गई थी। उन्होंने फिर 2016 में जो क्या कर दी, डिसकंटिन्यू कर दी, ठीक है ना, ख़त्म कर दीजिए पॉलिसी। अभी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अभी पाकिस्तान की देखेंगे हम। इंडिपेंडेंस 1947 में हुई थी, सेम एज इंडिया, मिक्सड इकॉनमी है इसकी, ठीक है। मिक्सड इकॉनमी मीन्स के टाइप ऑफ इकॉनमी वेयर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर पार्टिसिपेट इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली इन द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, लेड टू राइज इन फूड ग्रेन्स दिस चेंज द एग्रीरियन इकॉनमी स्ट्रक्चर। बेसिकली जो उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन में उनकी फूड ग्रेन इंक्रीज़ होगी, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट थी इंफ्रास्ट्रक्चर में वो इंक्रीज़ होने के कारण फूड ग्रेन में काफ़ी इंक्रीज़ आया, प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, तो वो क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, ठीक है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज आई। डेवलपमेंट पॉलिसी उनकी क्या थी,
बेसिकली फर्स्ट थी उनकी इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन, मीन्स कि जो भी थिंग्स इम्पोर्ट की जाती है दूसरी कंट्री में उसका सब्सिट्यूट पाकिस्तान में ही बनाना है। सेम इंडिया की भी यही थी इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन। एंड उसके बाद टैरिफ प्रोटेक्शन, मीन्स के मोर टैरिफ आर इम्पोज ऑन इम्पोर्ट एंड लेस ऑन एक्सपोर्ट, ठीक है, जो टैरिफ प्रोटेक्शन उनकी थी। अभी उसके बाद रूल ऑफ सेक्टर्स अर्ली इन 70s क्या था, नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स, याद रखना उन्होंने अर्ली 70s में पब्लिक सेक्टर के ग्रोथ के लिए, ठीक है, नेशनलाइजेशन की थी कैपिटल गुड्स की, ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज टुक प्लेस इन अर्ली 70s, ठीक है, क्या थी कैपिटल गुड्स। उसके बाद रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर आ जाएगा लेट 1917 में, ठीक है, 1970 में द ट्रस्ट एरियाज वर डी नेशनलाइज्ड। पहले अर्ली 70s में उन्होंने नेशनलाइजेशन की कैपिटल गुड्स ऑफ इंडस्ट्रीज की, और लेट 70s में उन्होंने डी नेशनलाइज करी और प्राइवेट सेक्टर्स को इनकरेज करा, सो एंड गिव इंसेंटिव्स टू देम, और प्राइवेट सेक्टर्स को इनकरेज करा और उनको इंसेंटिव्स भी दिए, ठीक है। तो उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट उनका कौन सा था, वेस्टर्न नेशंस, ठीक है, वेस्टर्न नेशंस से, और मिटेंस फ्रॉम इमिग्रेंट टू मिडिल कंट्री, जो वेस्टर्न नेशन से जो, ठीक है, बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट हमने क्या पढ़ा, वेस्टर्न नेशन से था, ठीक है, और मिटेंस फ्रॉम इमिग्रेंट्स टू द मिडिल कंट्री, मतलब यही जो उनका फाइनेंशियल सपोर्ट था ना, मतलब दूसरी कंट्रीज़ पर ओवर डिपेंडेंस उनके के लिए आगे चलकर डिक्लाइन का कारण बना, ठीक है। तो अब हम करेंगे लिबर्टी इंडिकेटर्स क्या हैं, ठीक है, बाकी सारे इंडिकेटर्स वगैरह ना क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कराऊंगी इसमें कवर हो जाएंगे। तो अभी लिबर्टी इंडिकेटर्स की डिफाइन जरूर देखनी है आपने, ठीक है। दीज आर दोज इंडिकेटर्स विच रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ सिविल एंड पोलिटिकल फ्रीडम, मीन्स के कंट्री के लोगों को कितना फ्रीडम है, ठीक है ना, पोलिटिकल एंड सिविल फ्रीडम इन अ कंट्री, ठीक है। बेसिकली कंट्री के जो लोग हैं कितना डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है, ठीक है, वो क्या आता है लिबर्टी इंडिकेटर, मीन्स के डिग्री ऑफ सिविल एंड पोलिटिकल फ्रीडम टू इंडिविजुअल्स इन अ कंट्री, मीन्स कि उनकी डेमोक्रेटिक और सोशल पोलिटिकल डिसीजन में पार्टिसिपेशन कितनी है, ठीक है, वो डिटरमाइन करती है हमारा लिबर्टी इंडिकेटर। और नेक्स्ट इंडिकेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर है, बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, इससे स्टैटिस्टिक्स डेवलप्ड एंड कंपाइल्ड बाय यूनाइटेड नेशन ने कंपाइल करा है इसको टू मेजर वेरियस कंट्रीज लेवल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मीन्स के कंट्रीज़ के सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक इंडिकेटर दिया है, उसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें बेसिकली क्या देखा जाता है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एजुकेशन कितनी है स्टूडेंट्स की, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, ठीक है, ग्रोस नेशनल इनकम लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी है, मीन्स के ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितने हैं, जो बेसिकली जो फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के, ठीक है। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुप, बेसिकली इंडिया यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, ठीक है, G20 का भी है, ब्रिक्स का भी है, यूरोपियन यूनियन का नहीं है, सार्क का भी मेंबर है, सो बेसिकली यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, ठीक है। तो उसके आगे है पाकिस्तान रिफॉर्म्स कब आई, हमें पता है, ठीक है, 1988 में, फर्स्ट किस में आई, चाइना में आई 1978 में, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान में आई, थर्ड 1991 में इंडिया में, 1991 में इंडिया में आई, ठीक है। पाकिस्तान में रिफॉर्म्स कब आई, 1988 में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1988। एंड ग्रेट लीप फॉरवर्ड हमने आपको बताया, जिसमें बैकयार्ड में इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करनी और कम्यून सिस्टम, ठीक है, वो बेसिकली किस सेक्टर में था, सेकेंडरी सेक्टर में फोकस था उसका, इंडस्ट्रीज पर फोकस था, किस पर था, इंडस्ट्रीज पर, ठीक है, बेसिकली मेन फोकस उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन पर था, ठीक है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का सेट अप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड। ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखेंगे हम, ठीक है, सबसे पहले
इनमें उन्होंने दिया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ चाइना। इसके हम पहले हमें अगर हमें इसके ईयर याद होंगे तो ईजिली हम इसको अरेंज कर सकते हैं। बेसिकली हम देखेंगे क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हुई थी 1947 में, ठीक है। उसके बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में, ठीक है। 5 ईयर प्लान, ठीक है, 1951 में इंडिया का, ठीक है। एंड फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया चाइना का 1953 में आया था, ठीक है। इसके ईयर्स याद कर लेने हम तो बेसिकली बहुत ईजिली अरेंज कर सकते हैं हम इसको। सो पहले आ गया क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, ठीक है। फिर फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया का आया, फिर फर्स्ट 5 ईयर प्लान चाइना का आया ना। उसके बाद जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड है माओ ज़ेडोंग ने इनिशिएट किया, किस ईयर में करा, 1958, ठीक है। नाउ ट्रू फॉल्स देखेंगे। द प्रपोर्शन ऑफ द पीपल्स लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इज मोर इन इंडिया कंपेयर टू पाकिस्तान। ट्रू, बिकॉज द हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में जो हिस्टोरिकल डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग जो पीपल्स लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इंडिया में ज़्यादा थे तब, ठीक है। वो मतलब जो आपकी बुक में दिया था। तो उसके बाद कम्यून सिस्टम आ गया, ठीक है। कम्यून सिस्टम मैंने आपको बताया, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड। कम्यून सिस्टम मीन्स कि कलेक्टिव फार्मिंग, इट इज़ ऑल्सो इनिशिएटेड 1958, ठीक है। नाउ इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ विच कंट्री। पहले मैंने आपको बताया यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है और G7 का पार्ट भी नहीं है इंडिया, ठीक है। पार्ट किस किस का है, सार्क का है, ब्रिक्स का है और G20 का भी है, ठीक है। किस किस का पार्ट नहीं है, वो G7 का एंड यूरोपियन यूनियन का, इन दोनों का इंडिया पार्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद द मेन एम ऑफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड का क्या मेन है, बेसिकली द मेन एम ऑफ वॉज टू इंडस्ट्रियलाइज, ठीक है। इसका मेन इंडस्ट्रीज पर मेन फोकस था। इसका किस पर फोकस था, मेन इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। नाउ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना टुक प्लेस इन विच ईयर, 1978 में आई, ठीक है, बता दिया मैंने पीछे भी आपको। विच ऑफ द कंट्री अडॉप्टेड वन चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है, चाइना में आई। चाइना में कब आई, 1979 में आई, ठीक है जी, ईयर याद कर लेना है। और ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किसकी लीडरशिप में आया, माओ ज़ेडोंग की लीडरशिप में आया, ठीक है। कब आया, ठीक है, 1966 में आया, ठीक है। द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट किस में था, वो इंडेक्स दिया था आपकी बुक में, उसमें सबसे ज़्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा जो मदर्स की डेथ होती थी ना, तो मतलब बर्थ गिविंग मदर्स की, तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में थी मैटरनल हेल्थ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है स्टेट वेदर, ट्रू और फॉल्स। एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 इंडिया रैंक्ड 180th पोजीशन, फॉल्स, बिकॉज 2018 में इंडिया की रिपोर्ट थी 130th था, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म्स, 1991 में किसकी आई थी, इंडिया की आई थी। उसमें उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस करा था 1991 में। ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLF का ग्रेट लीप फॉरवर्ड है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। कब आई थी वो लर्न कर लेना आप। उसके बाद हमारे रीजन असर्शन है, ठीक है। प्रियोर टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय चाइना रिजल्टेड इन बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। बिल्कुल पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वो उनकी बेटर हमने पीछे करा था, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ठीक है। अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में बेटर डेवलपमेंट होगी तो बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स होंगे, ठीक है। चाइना इज़ अहेड इंडिया पाकिस्तान ऑन मैनी, बिल्कुल चाइना काफ़ी आगे है उनसे, ठीक है। जो इंडिकेटर आपकी बुक्स में दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे इंडिकेटर्स में चाइना इंडिया और पाकिस्तान से आगे है, ठीक है। सो इसका आंसर बनता है बिल्कुल वो ट्रू एक्सप्लेनेशन है, इसका आंसर है बी। सॉरी, ठीक है, उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है,
डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन मिलकर डायरेक्टली नहीं वो एक्सप्लेन करता कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है जैसे स्कूल एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट है उनकी वो सभी में यहाँ हेड है, ठीक है ना, तो उसकी वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और उसके बाद आता है हमारा नाउ, इसमें से हमने देखना है कौन सा करेक्ट पेयर है, ठीक है, करेक्ट पेयर देखना है हमने, ठीक है। पहले हम देखेंगे कम्यून सिस्टम, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। कम्यून सिस्टम तो कलेक्टिव फार्मिंग थी, गलत हो गया। अब उसके आगे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, मैंने बताया इसके स्कूलिंग आ जाती है, ठीक है, तो इसमें रूल ऑफ लॉ आएगा नहीं, ठीक है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर इसमें एरिया वाइज आ जाता है, ठीक है ना, तो इसमें भी आएगा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन तो नहीं है इसमें ना, तो इसमें है जो सोशल इकोनॉमिक जोन, हमने बताया एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो इसका राइट आंसर है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का राइट आंसर है जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय गिविंग इंसेंटिव्स, ठीक है। तो इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ग्रुपिंग मेंबर, ठीक है, किसका ग्रुपिंग मेंबर नहीं है इंडिया, G7 का, G7 का मेंबर नहीं है। ब्रिक्स का भी पार्ट है इंडिया, सार्क का भी है, G20 का भी है, और किस किस का पार्ट नहीं है इंडिया, G7 और यूरोपियन यूनियन का इंडिया पार्ट नहीं है। Now describe the developmental path taken by the Pakistan for its economic development. बेसिकली हमने देखा है कि उनका जो डेवलपमेंटल पाथ था, ठीक है, उन्होंने क्या क्या इनिशिएट करा, को एग्जिस्टेंस विद पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, उन्होंने बेसिकली को एग्जिस्टेंस पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को दोनों को साथ लेकर चल रहे थे। मॉडल मिक्स्ड इकॉनमी थी इनकी, पहले स्टार्टिंग में पढ़ा है हमने, ठीक है। तो जो उनका पॉलिसी फ्रेमवर्क था उसमें उन्होंने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करा, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, मैकेनिज्म आया, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर आई, ठीक है। पाकिस्तान नेशनलाइज्ड कैपिटल गुड्स, लेटर ऑन द रिफॉर्म्स इनिशिएटेड टू इनकरेज प्राइवेटाइजेशन। जिस सारे पॉइंट्स पीछे लिखे हुए पॉइंट्स में वो भी लर्न कर लेना आप। तो इन डिकेड ऑफ 1970 पाकिस्तान नेशनलाइज्ड डैश इंडस्ट्री, अभी हमने पढ़ा किसको नेशनलाइज करा उन्होंने, कैपिटल गुड्स को। किसको नेशनलाइज करा था पाकिस्तान ने, कैपिटल गुड्स, जो याद रखना, ठीक है। उसके बाद है रीड द रीजन असर्शन है चाइना हैड यूज द मार्केट मैकेनिज्म टू क्रिएट द एडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिटीजन। बिल्कुल उन्होंने अपना मतलब कि जो मार्केट मैकेनिज्म है उसको यूज़ करा, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया उन्होंने मतलब कि फिक्स्ड क्वांटिटीज़ एट फिक्स्ड प्राइस बाय द गवर्नमेंट सेल करनी है, ठीक है, द रेस्ट वर एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो उसके बाद रीज़न क्या है इसका, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन बाय गवर्नमेंट हैज़ ब्राउट पॉजिटिव रिजल्ट। बिल्कुल जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होगी तो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आएगा ही बेसिकली, है ना, बिल्कुल ठीक है, बट वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मार्केट मैकेनिज्म से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, सो उसकी, ठीक है, दोनों राइट हैं, दोनों ट्रू हैं, बट वो रीज़न असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसके बाद इन इंडिया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज़ स्ट्रेस्ड ऑन इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, ठीक है, किस पर फोकस करा, ऑन इन सर्विस ट्रेनिंग, आइडेंटिफाई द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, जो बेसिकली एम्प्लॉयज़ पर जहाँ जो लेबर पर फोकस करा जाए कोई भी इंडिकेटर, वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिकेटर्स कहते हैं उनको, ठीक है। बेसिकली इसका ऑन द जॉब ट्रेनिंग सोर्स ऑफ जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का है इस स्टेटमेंट में ऑन जॉब ट्रेनिंग है, ठीक है। नाउ एलेबोरेट द इम्पैक्ट ऑफ द सोर्सेज ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। नाउ जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है उस पर क्या होगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हैज़ बिकम इंटीग्रल, मीन्स कि इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया वर्क इन्वायरमेंट का। इट इन्हांस प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयज़, it enables employees to develop skills and adapt to modern technology, and on-job training in the employees is likely to contribute more productivity leading to economic development of India। मीन्स के जैसे काम करते समय उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी, उससे उनकी स्किल्स और
अडेप्टेशन मीन्स के जल्दी वो जो अपनी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं उनको अडेप्ट कर सीखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट of Economic and Social Affairs indicated that India has overtaken China as the world's most populous country in the month of April 2023. Explain the concept of one child policy adopted in early 70. United Nations Department of Economic and Affairs indicated that India has overtaken the China's world most populous country in the month of April. मीन्स कि जो यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स हैं उनके जो मतलब कि डेटा आते हैं उनके अकॉर्डिंग इंडिया अभी चाइना को क्रॉस कर गई है पॉपुलेशन इंक्रीज़ के, ठीक है। तो जो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज, नाउ वन चाइल्ड पॉलिसी 1970 में आई थी, उसकी कॉन्सिक्वेंसेज बोल देनी है, हमने लिख देनी है क्योंकि वो स्ट्रिक्ट उनका पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन था 1970 में, उन्होंने स्ट्रिक्ट वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की जिसके साथ उनका डिक्लाइन इन पॉपुलेशन रेट आया, डिक्लाइन इन सेक्स रेशियो, ठीक है ना। सो फर्दर मोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन चाइल्ड लेड टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ एल्डरली पीपल्स कंपेयर टू यंग, उनका गैप इंक्रीज हो गया था मेल एंड फीमेल के बीच में, ठीक है। तो जो यंग और मतलब के एल्डरली पीपल्स है वो भी गैप इंक्रीज हो गया। द इम्पैक्ट ऑफ सोशल इकोनॉमिक जोन्स ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ चाइना, द सेटिंग अप ऑफ बेसिकली हमने पीछे करा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बेसिकली जिसमें इंसेंटिव्स दिए जाते हैं जैसे चीप रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, चीप लेबर एंड लो रेट ऑफ लेस रेट ऑफ टैक्सेस, ठीक है। बेसिकली जी इसका मेन मोटिव था टू अट्रैक्ट टू इंक्रीज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी।